Today we will read this chapter 6, Bruno goes exploring. Okay, so let's start now this chapter, kids. Now learning outcomes. Okay, so students will be encouraged to spread peace and the love around them. Okay. Number second is students also will be motivated to explore their surrounding more. Okay, chaliye, let's get started. Identify the given flag and write the names of the countries. Okay, kids, you do yourself. Chaliye. Now the story time start. Nothing changed for quite a while at Outwell. जैसे हम कुछ भी नहीं बदलते हैं तो क्या होता है? Bruno still had to put up with his sister Gretel, beast less than friendly to him whenever she was in bad mood. यहाँ तक कि जो ब्रूनो है, जब वो बहुत बैड मूड में होती है तो उसका जो भाई है वह उसे बहुत अच्छे से मनाता है और सोचता है कि सब कुछ बदल जाए. ओके, एंड ही स्टिल विश्ड, ऐसी इच्छा होती है कि he could go back home to the Berlin, वह वापस अपने घर बर्लिन चला जाए. Although the memories of that place were beginning of fade, और यहाँ तक कि जो उसे धुंधली यादें हैं वह वहां जाकर उनको दोबारा जिए. The soldiers still came and went every day of the week. जैसे जैसे सिपाही आते हैं और उस हफ्ता रहते हैं, holding meeting in the father's office, which was still out of bounds at all times and no exceptions. यहाँ तक कि उसकी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, वह बिल्कुल फ्रीली माइंड होकर सब जगह घूमना चाहता है. The servants still came, जैसे ही जो नौकर होते हैं, है ना, जैसे वह एक नौकरों की तरह सेवा में लगा रहना चाहता है. And waste things and scrap things and cook things and clean things and serve things and took things away that kept their mouth shut unless they were spoken to. यहाँ तक कि सब उसके बिना बोले उसकी इच्छा पूरी करने सब उसके आगे पीछे सेवा में लगे हुए हैं. जब ब्रूनो का बैड मूड होता है, उसे खाने के लिए, उसे पहनने के लिए, उसे वॉश करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, सब उसके आगे पीछे उसके नौकर की तरह इर्द गिर्द घूम रहे हैं. बट देन थिंग्स चेंज, कि वह कैसी ना कैसी बदल जाए, उसका मूड हैप्पी बन जाए. Father decided it was time for the children to return to their studies, and although it seemed ridiculous to Bruno, वह जल्दी ही उसके फादर उसका मूड बदलने के लिए कहते हैं, चलो थोड़ा स्टडी टाइम शुरू करते हैं. उसमें हम सबसे पहले रिडिकुलस मतलब कुछ पहेलियां पूछेंगे. That school should take place where there was the only 2 children to teach. तो ऐसे उस स्कूल में पढ़ने के लिए 2 बच्चे परमिट हो जाते हैं. मतलब जैसे उसके फादर कहते हैं, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं. तो पढ़ाई में सबसे पहले हम पहेलियां पूछेंगे, तो ऐसे 2 बच्चे खुश हो जाते हैं. हाँ ठीक है कि हम जरूर पढ़ेंगे. Both mothers and the father agreed that a tutor should come to the house. तभी उसके फादर और मदर भी एग्री हो जाते हैं कि हम एक ऐसा ट्यूटर रखेंगे जो आपको एक पहेली मतलब बहुत अच्छे से मजा मस्ती में आपको अच्छे से पढ़ा सके. Every day and fill their morning and afternoon with lessons. Okay. A few morning later, a man called Harry List rolled up the driveway on his bicycle, and it was the time for school again. यहाँ तक कि उन्हें ऐसे एक टीचर मिल जाता है जो आफ्टर स्कूल के बाद एज अ ट्यूटर वो उनके घर पर उनको पढ़ाने के लिए आ जाता है. Harry List was the mystery to the Bruno, although he was friendly enough most of the time. यहाँ तक कि जो हैरी लिस्ट है वह उसको एज द फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं पढ़ाते वक्त. Never raising his hand him like the old teacher. यहाँ तक कि पुराने टीचर बर्लिन में जो पुराने टीचर थे उनकी तरह वह गुस्से में हाथ नहीं उठाते बल्कि बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं. Bruno had done something in his eyes made Bruno feel there was anger inside him just waiting to get out. लेकिन ब्रूनो को अभी भी वही इंतजार है कि वह वापस बर्लिन चला जाए और जो ये टीचर है या यह उठकर चला जाए. मतलब मुझे उस टीचर से या उस स्कूल में नहीं पढ़ना. जैसे वो बर्लिन में पढ़ना चाहता था उसे आज भी बर्लिन में ही रहना है और वही टीचर से पढ़ना है. Harry List was the particularly fond of the history and the geography. जो हैरी लिजिक थे वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बहुत अच्छे टीचर थे. While Bruno preferred reading and art, वह ब्रूनो को भी किसी कला से सिखाना चाहते थे कि वह अच्छे से पढ़ सके
और उसको समझ सके। Those things are the useless to you. वह बहुत सारी चीजों को बताती है, ये चीजें तुम्हारे लिए बेकार हैं। Instead, the teacher, a sound understanding of the social science is far more important in this day and age. यहाँ तक कि वो कहते हैं इस उम्र में और इस एज में तुम्हारे लिए केवल सोशल साइंस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो टीचर उसे समझाते हैं और उसे हर सब्जेक्ट के बारे में नया नया एक तरीका सिखाते हैं। बुक्स अबाउट थिंग्स दैट मैटर इन द वर्ल्ड, यहाँ तक कि बुक्स वास्तव में एक ऐसा मैटर है जो संसार में किसी के पास भी नहीं है। यदि किसी के पास बुक्स है तो वो है उसकी एक अच्छी फ्रेंड की तरह होती है। ऑफ कोर्स एक्सप्लेन हर लेजिट बट नॉट स्टोरी बुक्स, नॉट बुक्स अबाउट थिंग्स दैट नेवर हैपेंड। वह कभी भी ये नहीं कहते कि तुम किताबें पढ़ो, ये नहीं किताबें तो पढ़ो कि स्टोरी बुक्स पढ़ो, है ना। इंस्टेड इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी किताब पढ़ो जिससे हमें जीवन में नई नई प्रेरणा मिल सके। How much do you know of your history? Anyway, young man. Well, I know I was born on April on 15, 1934, said Bruno. Bruno ने कहा, well, अच्छा मैं जानता हूँ, मेरा जन्म हुआ था अप्रैल में 15, 1934 में। Not your own personal history. यह केवल मेरी अपनी personal history नहीं है, बल्कि interpreted her list. I mean the history of who you are, where are you come from, your family fact is the fatherland. यहाँ तक कि जो मेरा पिता का जहाँ जन्म हुआ था मैं वहीं पर ही रहकर बहुत खुश था। ब्रूनो फ्रॉन्ड, ब्रूनो थोड़ा मुंह चढ़ाते हुए कहता है, he wasn't entirely sure that father had any land because although the house in the Berlin was large and the comfortable. वो कहते हैं मेरे फादर का जो घर था बर्लिन में वो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत बड़ा था और मेरे लिए काफी कंफर्टेबल था। There wasn't very much grand space around it, और उसके चारों तरफ गार्डन था जो काफी स्पेस में था। And he was old enough to know that outfit did not belong to them. यहाँ तक कि सब एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन यहाँ तो हम किसी को भी नहीं जानते। Despite all land there, not very much, he admitted finally, although I know quite a bit about the Middle Ages, I like stories about knights and the adventures and exploring. Hurley shook her hand angrily. जैसे ही वह उसकी बात सुनते हैं टीचर हर्लिजिट, वह उसकी बात से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। Then this is what I am here to change. वो कहते हैं चलो मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। He said in the sinister voice, वह एक थोड़ी सी तेज आवाज में बोलते हैं, to get your head out of your story book and teach you more about where you come from. वो कहते हैं इन सारी बातों को छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। About the great wrongs that have been done to you. अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है, मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा जिससे तुम अच्छे बन सकते हो। Bruno nodded. Bruno गर्दन हिलाता है and felt quite pleased as he assumed that he would finally be explanation for why they had all been the forced to leave their comfortable home and come to the terrible place. अब वह वापस उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि वो जो घर था बहुत कंफर्टेबल था और ये वाला जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा टेरिबल ही है ना। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती है, उसके दिमाग में रह रहकर वो बात आती रहती है। Which must have been the greatest wrong ever committed to him in the short life. वो कहता है अभी तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है ना, तो अभी तुम बहुत छोटे हो, तो ये सब चीजें तुम्हें सोचनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ इसमें नया करके दिखाना चाहिए। Sitting alone in his room, a few days later, Bruno started thinking about other things. एक दूसरी ब्रूनो कुछ दिनों से जैसे अपने रूम में बैठा था तो वह हमेशा यही सोचा करता था कि बर्लिन में क्या होता था, उसे क्या पसंद था, कैसे खेलता था, कैसे खाता था। He liked to do at home that he hadn't been able to since he had come to out with. और जब वो बाहर जाता था साथ में तब उसे कैसा लगता था, वो एक दिन ऐसे ही सोच रहा था। Most of them came about because he no longer had any friends to play with. वह किसी के साथ, वह केवल घर पे ही रहता था, किसी के साथ खेलने भी नहीं जाता था। But these were one thing that he was able to do on his own. एक बार उसे कुछ मिला जो केवल उसके लिए ही था। He had done it all the time back in the Berlin. उसे उन चीजों को देखकर बर्लिन की याद आ गई। And that was exploring. When I was a child, जब मैं बच्चा था, Bruno said to the himself, Bruno अपने आप से कहता है, I used to enjoy exploring. मैं बड़ी खुशी के साथ रहता था। I have never really done an exploring here. Perhaps it's time to start.
Bruno jumped off his bed and rummaged his the wardrobe. ब्रूनो बहुत खुशी से उछलता है और अपनी वार्डरोब खोलता है. For an overcoat and an old pair of the boot, वह अपना ओवरकोट और बूट निकालता है जल्दी से. The kind of the clothes he thought a real explorer might wear, और जल्दी से उनको पहनता है and prepare to leave the house, और जल्दी से घर छोड़कर चल देता है. 4 months now, Bruno, कुछ महीने में जो ब्रूनो था had been looking out of his bedroom, यहाँ तक कि वह अपने रूम से कई महीनों के बाद बाहर निकला था. Window at the garden and the bench with the plaque on it, अब वह उन सब चीजों को देख रहा था. The tall fence, लंबी लंबी fence है ना, and the wooden telegraph poles and all the other things he had written to the grandmother about his the most recent letter. यहाँ तक कि उन सब चीजों को देख रहा था, उन्हें देखकर उसे अपनी पुरानी दादी जी द्वारा लिखी हुए लेटर की याद भी आने लगी थी. As he often as he had watched the people, जैसे वो लोगों को देखता, all the different kinds of the people, तो उसे भिन्न भिन्न तरह के लोग दिखते हैं. In their striped pajamas, किसी ने स्ट्रिप्ड पजामा पहना हुआ था. It has never really occurred to wonder that what it was all about. यहाँ तक कि सभी ने अलग अलग तरीके से कपड़ों को पहना हुआ था, वेयर आउट किया हुआ था, और जो देखने में बहुत उसको डिफरेंट लग रहे थे. It was as if it won another city entirely. अब उसे लग रहा था वह किसी एक नए शहर में आ गया है. The people all living and the working together side by side with the house where he lived. यहाँ तक कि जो लोग थे वे अपने घर के नजदीक ही कुछ ना कुछ कर रहे थे. And where they really so different, जो देखने में और भी ज्यादा डिफरेंट था. All the people in the camp wore the same clothes. एक कैंप लगा हुआ था जिसमें सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे. Those pajama and their striped cloth caps too, and all the people who wandered through his house, और सभी लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे wore uniforms में with bright red and the black armbands and the carried guns and always looked terribly stern, as it were all very important really, and no one should think otherwise. What exactly was the difference? यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य लगा. He wondered to himself, and who decide which people wore the strip pajama, तो वो सोच रहा था इन लोगों ने स्ट्रिप पजामा क्यों पहना हुआ है, and which people wore the uniform, और इन लोगों ने यूनिफॉर्म और गन्स क्यों पहनी हुई है, ये आखिर कौन है. Of course, sometimes the two groups mix. जब ये दोनों ग्रुप मिक्स हो गए, had often seen the people from his side of the fence of the other side. It was clear. तो इसमें क्या हुआ, जो दोनों पार्टियां थी वो एक तरफ चली गई, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ चली गई. They were in the chart. The pajama people all jumped to attention. जो pajama people थे वो attention होकर कूदने लगे. The soldier approached and sometimes they fell on the ground and sometimes they did not get up and had to be carried away in the street. और जो soldiers टाइप थे वो उनको पकड़ रहे थे, और जो उनको पकड़ में नहीं आ रहे थे वे वहां से क्या कर रहे थे, मतलब उनसे बच बच के भाग रहे थे. It's funny that I have never wondered. इसे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा. About those people, उन लोगों के बारे में. Bruno thought, Bruno ने सोचा, it is the funny that when you think of all the time the soldiers go over there, कि मुझे सिपाहियों के पास जाना चाहिए, and had even seen father go over there on many occasions, कि जिस तरह मेरे फादर भी many occasions पर ऐसी ड्रेस वॉर करते थे, पहनते थे, यह उसी तरह की समथिंग ड्रेस लग रही है. That none of the strip pajama people, लेकिन जो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिना स्ट्रिप के पजामे पहने हुए थे, and they have been invited back to house, और उन्होंने कुछ लोगों को, और कुछ लोग घर जाने के लिए इनवाइट कर रहे थे. Leaving the house, घर छोड़ते हुए उन्होंने went round the back and up towards his own bedroom window. वह घर छोड़ने से पहले ब्रूनो ने क्या किया, अपनी रूम की प्रत्येक कॉर्नर को घूमा, मतलब रूम में घूमा, विंडो को देखा, गेट को देखा. He looked as the far to his right as he could see, और यहाँ तक कि उन्होंने जैसे ही देखा that tall fence seemed to carry on the sunlight. He was glad कि जो बड़ी बड़ी जो फेंसेस लगी हुई थी है ना, उससे भी रोशनी अंदर आ रही थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है. It didn't because it meant that he didn't know what was up ahead. जैसे ही वह खुशी के मारे अपना सिर ऊपर करता है and he could walk and find out, तो उसका मन करता है कि वह बाहर जाकर घूमे. That was the exploring was all about after all. यहाँ तक कि सब लोग
उसे लगने लगा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट है जो मुझे देखना चाहिए। बिफोर हेडिंग ऑफ इन दैट डायरेक्शन, जैसे वह जिस डायरेक्शन में चलता है, तो देयर वाज वन फाइनल थिंग्स टू द इन्वेस्टिगेट एंड दैट वाज द बेंच। वह किसी न किसी चीज की छानबीन में लग जाता है और जैसे से बेंच दिखती है, ऑल दीज मंथ्स हैड बीन लुकिंग एट एंड स्टार्टिंग द प्ले फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसे ऐसे लग रहा था इन बेंचों को, इन सारी थिंग्स को उसने कितने महीनों बाद देखा है। एंड कॉलिंग इट, बुला रहा था द बेंच विद द पैलेट, बट ही स्टिल हैड नो आइडिया व्हाट इट सेड। ठीक है, लुकिंग लेफ्ट, देखते ही ट्राई टू मेक श्योर दैट नो वन वाज कमिंग। जैसे कि उसमें एक बेंच पर एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड लिखा हुआ था जिस पे लिखा था कि यह केवल किसी ओकेजन के लिए खुला हुआ है, तो सब लोग आते और आगे बढ़ जाते। Lean over it to the stated as he had the words, it was only a small bronze plate and the Bruno read it quietly to himself। जैसे ब्रूनो उस नोटिस को देखते उसे पढ़ता है और विचारता है। Presented on the occasion of the opening of, यह जो ओकेजन के लिए प्रेजेंट किया गया है ना, यह खुला है। तो यह जैसे ही पढ़ता है, he hesitated out with camp, वह उस कैंप से बाहर चला जाता है। He continued stumbling over the name as usually, June 1940। और देखते हैं 19 जून 40 में यह क्या होगा, ओपन होगा। He reached out and touched it for a moment and the bronze was very cold, so he pulled his fingers away before taking a deep breath and the beginning of his journey। फिर उसके बाद वह एक लंबी सांस लेता है और आगे की यात्रा शुरू कर देता है। The one thing Bruno tried not to think about was that he had been told on countless occasions। फिर उसे ऐसे बहुत सारे occasion याद करने लगता है जो countless थे, by both mother and father, जो mother और father के साथ मिलकर बनाता था, that he was not allowed to walk in that direction। लेकिन उस जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा था उस डायरेक्शन में जाने की उसको परमिशन नहीं थी। That he was not allowed anywhere near the fence or the camp, यहाँ तक कि उसे अनुमति भी नहीं थी कि उसे फेंस के पास जाए या फिर कैंपिंग में जाए। And most particularly that exploring was banned at outward, यहाँ तक कि वह उसने अपने आप को इतना बंद किया हुआ था कि वह कहीं भी जाना नहीं चाहता था, केवल वह एक घर में बंद रहना चाहता था क्योंकि उसे कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.